जय जगन्नाथ। कहा जाता है जब प्रेम सच्चा होता है तो उसमें रूठना भी होता है और मनाना भी। हर वर्ष रथ यात्रा के पहले जगन्नाथ धाम में कुछ ऐसा ही होता है जब स्वयं माँ लक्ष्मी अपने प्रिय प्रभु जगन्नाथ से नाराज हो जाती है। क्यों, क्या कारण था कि देवी लक्ष्मी ने अपने ही स्वामी के द्वार बंद करवा दिए? आज सुनिए रथ यात्रा की ये अद्भुत रहस्यमयी और प्रेममयी कथा। स्नान पूर्णिमा का पावन दिन था। श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का 108 कलशों के जल से अभिषेक हुआ। परंतु इस दिव्य स्नान के बाद भगवानों को ज्वर हो गया। उन्हें अनसर गृह ले जाया गया, जहाँ 15 दिनों तक उनका विशेष उपचार और सेवा होती है। भक्त उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। 15 दिनों बाद जगन्नाथ जी पुनः मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं, जैसे स्वयं आनंद का सागर उमड़ पड़ा हो। भगवान जगन्नाथ ने माँ लक्ष्मी से कहा, प्रिय, अब मैं बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा माँ के घर जाना चाहता हूँ। वहाँ भक्तों से मिलूंगा, कुछ समय विश्राम करूंगा और 2 दिन में लौट आऊंगा। मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, आपकी तबीयत अभी ठीक हुई है, फिर भी जाएंगे? भगवान जगन्नाथ ने कहा, हाँ देवी, भक्तों का बुलावा है, वादा करता हूँ 2 दिन में लौट आऊँगा। लक्ष्मी जी ने प्रेम पूर्वक सिर हिलाया, ठीक है प्रभु, लौटना अवश्य है। फिर आया रथ यात्रा का पावन दिवस। पूरी नगरी में उत्सव का महासागर उमड़ पड़ा। जय जगन्नाथ। ढोल, मृदंग, शंखनाद गूंजने लगे। तीनों भगवानों के लिए भव्य रथ सजे। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो माँ गुंडीचा के घर, बड़ा आनंद आएगा। और वो अपने भाई बहन संग निकल पड़े। गुंडीचा मंदिर में माँ गुंडीचा ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। स्वयं अपने हाथों में खीर, लड्डू और व्यंजन बनाए। तीनों भाई बहन वहीं ठहर गए। भक्ति, हंसी और आनंद से भरे दिन बीतने लगे। लेकिन श्री मंदिर में बैठी देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रही। दिन बीतते गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, प्रभु नहीं लौटे। माँ लक्ष्मी बोली, सेवक, क्या मेरे स्वामी लौटे? सेवक ने कहा, क्षमा करे देवी, अभी कोई समाचार नहीं। लक्ष्मी जी के नेत्र में आंसू भर आए। उन्होंने वचन दिया था, क्या मेरे प्रेम का अब कोई मूल्य नहीं? क्रोध और वीरा एक साथ उमड़ पड़ा। बस अब मुझे स्वयं जाना होगा। सेवको, पालकी से जाओ, मैं अभी गुंडीचा मंदिर जा रही हूँ। राजमहल में हलचल मच गई। रेशमी पालकी, पुष्प, धूप और संगीत के बीच देवी लक्ष्मी स्वयं निकल पड़ी। पुरी की गलियों में चर्चा फैल गई। माता लक्ष्मी क्रोधित होकर स्वयं भगवान को जगन्नाथ जी तक ये समाचार पहुंचा तो वो चिंतित हो उठे। अरे, मैं तो वादा ही भूल गया, अब क्या होगा? जल्दी मंदिर के द्वार बंद करो। उधर देवी लक्ष्मी का भव्य जुलूस गुंडीचा मंदिर के सामने पहुंचा। लक्ष्मी जी उतरी और द्वार की ओर बढ़ी, लेकिन द्वार बंद कर दिए गए। उनका मुख क्रोध से लाल हो उठा। अच्छा, मेरे लिए द्वार बंद, तो अब उनके लिए भी वापसी का द्वार बंद रहेगा। उन्होंने आदेश दिया, उनके रथ नंदी घोष को तोड़ डालो। सेवक रथ के पास पहुंचे, पर प्रभु के रथ को कौन हानि पहुंचा सकता है? बस कुछ सजावटें टूटकर गिर गई। इसके बाद लक्ष्मी जी चुपचाप लौट चली, एक गुप्त मार्ग से, जिसे हेरा घोरी गली कहा जाता है। उड़ीसा भाषा में हेरा का अर्थ है देखना, इसलिए आज भी रथ यात्रा के 5वें दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है, जब देवी लक्ष्मी अपने प्रभु से मिलने जाती है। दिन बीतते गए। 8वें दिन भगवान का बहुड़ा यात्रा यानी वापसी यात्रा आरंभ हुई। मौसी माँ के मंदिर में ठहराव हुआ, जहाँ उन्होंने पौड़ा पीठा प्रेम से बना मिष्ठान ग्रहण किया। फिर गजपति महाराज के महल के सामने रथ रुका। तभी संदेश आया, माँ, आपके प्रिय स्वामी लौट रहे हैं। ये सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध पिघल गया। वो मुस्कुराते हुए श्री मंदिर के द्वार पर आई, जहाँ से उन्होंने दूर जगन्नाथ जी के रथ आते देखा। पुष्प वृष्टि, शंखनाद और भक्तों की जयकारों के बीच धीरे धीरे दोनों की आंखें मिली और 9 दिन बाद ये दिव्य मिलन हुआ। इसे कहा जाता है लक्ष्मी नारायण भेंट।
भगवान ने अपनी विशेष पुष्पमाला देवी को अर्पित की और देवी ने प्रसन्न मन से प्रभु के रथ की परिक्रमा की। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। अगले दिन नीलाद्रि बीजे के अवसर पर जब तीनों भगवान श्री मंदिर लौटे, लक्ष्मी जी के आदेश से जगन्नाथ जी के लिए द्वार बंद थे। सेवक हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। देवी को मनाना ही तो सच्चा प्रेम है। वो रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर पहुंचे। प्रिय, अब रूठना छोड़ो, चलो घर चले। लक्ष्मी जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम में रूठना भी तो रस का ही भाग है प्रभु। और फिर दोनों हंसते हुए श्री मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। और इस तरह हर साल रथ यात्रा में याद दिलाती है कि प्रेम का असली अर्थ अधिकार नहीं, अपनापन है। रूठना और मनाना दोनों ही भक्ति के रंग हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर कथा में छिपा है एक जीवन संदेश। भक्ति में प्रेम हो और प्रेम में धैर्य। जय जगन्नाथ।